नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 to 12 सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की वीडियो जो है लगातार इस चैनल के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रहा है, उसी क्रम में क्लास 11th ज्योग्राफी की वीडियो लगातार कई दिनों से जो है हम लोग सीरीज चला रहे हैं और उसमें जो है क्लास 11th की वीडियोस ज्योग्राफी की हम लोग ले करके आ रहे हैं। आज उसी जो है वीडियो में आज क्लास 11th ज्योग्राफी में दैट इज इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अर्थक्वेक किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, अर्थक्वेक के कुछ भौगोलिक शब्द, टर्मिनोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक, उसमें हम लोगों ने पढ़ा फोकस, हाइपोसेंटर्स, एपिसेंटर, वेव्स। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अर्थक्वेक्स वेव्स के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के वेव्स होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और आज जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप के प्रकार। तो भूकंप के प्रकार बेसिकली अब देखोगे तो भूकंप के कई प्रकार हैं, बट मोटे तौर पर एनसीईआरटी की बुक में ये 5 प्रकार के भूकंप के प्रकार जो है मेंशन किए गए हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक किसे कहते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक आर द अर्थक्वेक व्हिच इज ओरिजिन जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत जो प्लेट्स हैं उसके 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, डाइवर्जेंस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, कन्वर्जेंस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ प्लेट। ये 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं और इन 3 प्रकार के प्लेटों के मूवमेंट के कारण आप देखोगे तो अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। डिटेल से जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो है अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। चैप्टर 4 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, उसमें ये डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इतना समझ लें कि वो अर्थक्वेक जो प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण होता है, दैट वी कॉल द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, उसको हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर द अर्थक्वेक व्हिच इज ओरिजिन ड्यूरिंग द वॉल्केनो इरप्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सतह के ऊपर जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्भेदन के दौरान जो है भूकंप के झटके महसूस होते हैं या भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऐसे भूकंप को हम लोग वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, गर्म मैग्मा, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो तेजी से ऊपर की ओर आता है। इट्स मूव अपवर्ड एंड समटाइम्स with create havoc sounds. It's may have exploit their mouth that we call that caldera. तो वो तेजी से जो है ऊपर की ओर उठता है और अपने माउथ को उड़ा देता है। ऐसे में आप देखोगे तो बहुत तेजी से भूकंप के झटके महसूस होते हैं और ऐसे भूकंप को हम लोग वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। यानी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक वो अर्थक्वेक है जो वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान हमें देखने को मिलता है। ऐसे भूकंप को वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। नाउ कोलैप्स अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी माइनिंग करते हुए जो हमारे माइनिंग वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी गहराई तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी गहराई तक पहुंचने के कारण जो माइनिंग्स के जो रूफ होते हैं, जो छत होते हैं, चूँकि वो बहुत ढीले हो जाते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं और कभी कभी छत
गिर जाता है, चूंकि जो है वो बहुत गहराई तक माइनिंग करते हुए पहुंच चुके होते हैं और छत के गिरने के कारण जोरदार जो है पृथ्वी के अंदर से हलचल उत्पन्न होती है और वो जो है अर्थक्वेक का रूप लेती। इसको हम लोग कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक आर द अर्थक्वेक विच इज ओरिजिन ड्यूरिंग द माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग workers dig surface of the earth having more deeper parts, and sometimes their roof become very loose, and due to loose surface it's start to collapse, and this earthquake we call it collapse earthquake। ऐसे earthquake को collapse earthquake कहते हैं। explosion earthquake, explosion earthquake वो earthquake है जिसमें हम ये देखते हैं कि कभी कभी न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट के लिए हम लोग अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन करते हैं, और ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि ये अर्थक्वेक को भी ला सकता है। और आमून ऐसा होता है न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान, आप देखोगे, या कभी कभी जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर, माउंटेनियस रीजन्स या हिली रीजन्स पर जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हुए हमें पहाड़ों को विस्फोट करके उड़ाना पड़ता है, उसके जो है रॉक्स को हटाना पड़ता है। तो ऐसे में एक्सप्लोजन जब हम करते हैं तो समटाइम्स दिस एक्सप्लोजन में हैव रिजल्टेड टू ओरिजिन द अर्थक्वेक, एंड सच टाइप ऑफ अर्थक्वेक वी कॉल इट्स एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस प्रकार के अर्थक्वेक को हम लोग एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। Next and last types of earthquake, that is reservoir induced earthquake. What is reservoir induced earthquake? It is the earthquake which is origin just because of the accumulated or concentrated of more waters, or you can say that when we reserve the waters more, as you have saw that while constructing the dams we reserve more water, because reserve of waters have fulfilled number of the purposes of the human being, that's why। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि पानी को रिजर्व करते हुए पानी का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें दिखाई देता है सरफेस पर, सतह पर, और उस दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर से हलचल महसूस होती है अर्थक्वेक के फॉर्म में। और यदि ऐसे सिचुएशन में अर्थक्वेक आता है तो उसको हम लोग रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अर्थक्वेक के प्रकार, भूकंप के प्रकार देखे, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अर्थक्वेक के इस प्रकार को देख करके आपको समझ में आया होगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका ये छोटा सा सहयोग, आपका छोटा सा ये साथ ऐसे छोटे कंटेंट्स क्रिएटर्स के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप इस चैनल का साथ बना के रखें। इस चैनल पर जो है आप सहयोग करते रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।